जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। ये है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये जो है आपके फर्स्ट पेपर डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया के रेफरेंस में आता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये आपके थर्ड पेपर इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को भी कवर करेगा। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत एंशियंट इंडियन सिस्टम था एक, जिसके अंतर्गत मानव अपनी आयु को 4 चरणों में या 4 अलग अलग जो है पार्ट्स में डिवाइड करके नैतिक मूल्यों को सीखता था। नैतिक मूल्यों को सीख करके अपने लक्ष्य को, अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो है बढ़ता था आगे। और ऐसी व्यवस्था समाजशास्त्रीय जो इसका जो है समाजशास्त्रीय महत्व है इस व्यवस्था का, उसको आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था की बात करें तो ये जो है भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान था। आश्रम व्यवस्था का संपूर्ण जीवन को एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विभाजित करने का प्रयास किया गया है। इसमें भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुख संतुलित रूप से आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। आश्रम व्यवस्था दोस्तों प्राचीन भारत में 4 अलग अलग तरह के जो है मानव जीवन में 4 कैटेगरी कर दी गई थी, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद जो है गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास जीवन मानव को व्यतीत करना है। और उन आश्रमों में रह करके व्यक्ति अपने जीवन का कैसे विकास कर सकता है, कैसे जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, अपने जिस भी जो है वो पड़ाव में है, ब्रह्मचर्य में है तो कैसे अपनी इंद्रियों को बस में करके जो है अपनी ज्ञान शिक्षा का अर्जन कर सकता है। ऐसे ही उनको कैसे अपने संपूर्ण जीवन में अप्लाई करेगा, इसके बारे में था। तो आइए ये चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास के प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की गई है। ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें व्यक्ति को संयम और अनुशासनात्मक जीवन व्यतीत करना होता था ताकि उसका संपूर्ण जीवन नियमित और उचित दिशा में विकास कर सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। 4 आश्रम अर्थात आश्रम व्यवस्था का जो सुव्यवस्थित रूप है वो आपको जवाली उपनिषद में प्रथम बार देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है जवाली उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था की बात करें तो भारतीय समाज में त्याग और भोग का अद्भुत समन्वय है। यह जो है इसी को दिखाती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आश्रम व्यवस्था का आशय विश्राम या पड़ाव ही है। इसका अर्थ पड़ाव या विश्राम होता है जहां व्यक्ति के कुछ विश्राम करके आगे बढ़ने या आगामी यात्रा अपने जीवन की यात्राओं को जारी रखने की बात करता है। और इसमें भी जो है वही सिस्टम है, आश्रम व्यवस्था भी यही है कि आप ब्रह्मचर्य में जिन चीज़ों का, जिन बातों का आपको पालन करना है, जो चीज़ें आपको सीखनी है वो सीखिए। और उसके बाद उससे जो है गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद में कैसे संन्यास जीवन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों उसका समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो आश्रम प्रणाली हिंदू जीवन के उस क्रमबद्ध एवं आयोजित कार्यक्रम की ओर संकेत करती है जिसकी सहायता से व्यक्ति पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करता है। जो 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, इन्हें पूरा करता है। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से एक नैतिक मानसिक अवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वहन करना होता है और अपने अभीष्ट लक्ष्यों, अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है इसमें ये प्रशिक्षण लेता है और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरा करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था का विभाजन जो है 4 पार्ट्स में हुआ है। जैसे मैंने बताया था, प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। मनुष्य के जीवन के प्रथम जो 25 वर्ष हैं उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। जो सेकंड स्टेज है 25 वर्ष
50 वर्ष तक अर्थात 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम होता था। थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ जो होता है वो 25 से 75 वर्ष के बीच का होता है, वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। और अंतिम जो है वो है संन्यास आश्रम जो 25 वर्ष का होता है, ये जो है आपका 75 वर्ष से 100 वर्ष के मध्य का होता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो इस आश्रम का पालन साधारणतः मनुष्य के प्रारंभिक 25 वर्षों की आयु तक होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय से लेकर के 25 वर्ष तक व्यक्ति उसमें अपनी विद्या शक्तियों को अर्जित करता है, पढ़ाई करता है, सीखता है, और भी जो जीवन को आगे बढ़ाने वाली जो सीख है उन्हें जो है इन्हीं में सीखता है, जैसे इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर बस करके खुद को आगे बढ़ाना, अनुशासित जीवन जीना, पवित्रता, त्याग का पालन करना। इस तरह से वो आध्यात्मिक विकास अपने जीवन का कर पाता है इन 25 वर्षों में। और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जो है इन दृष्टियों से व्यक्ति का विकास आवश्यक है और जो है व्यक्ति को ये जरूरी है। ब्रह्मचारी गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए ज्ञान अर्जन करता है, इसे समावर्तन संस्कार की संज्ञा भी दी गई है। ब्रह्मचर्य जो आपका आश्रम है उसे समावर्तन संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे आपका मुंडन संस्कार हो गया और बहुत सारे संस्कार जो आपके ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए आपको करने होते हैं। दोस्तों, सेकंड देखते हैं, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में हो चुका होता है। इसके बाद व्यक्ति एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो सामाजिक जीवन का आरंभ यहीं से होता है। व्यक्ति का विवाह होता है, व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, और अगर बात करें तो इसी जो है सामाजिक जीवन का जो अंत है वो भी इसी आश्रम में होता है। साधारणतः ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता है कि वह जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना, विभिन्न पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह इसी आश्रम में करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम की जब समाप्त हो जाता है, जो कुछ उसने चीज़ें सीखी होती हैं उन ज्ञान से, उस ज्ञान अर्जन जो उसने किया होता है उसको अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में अप्लाई करता है, और पारिवारिक और जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका वो बखूबी निर्वहन करता है। दोस्तों, सामान्यतः इस आयु का व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह करके, इसकी जो विशेषताएं हैं उसको जान लेते हैं, विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करता है। जीवन की यही 25 से 50 वर्ष का भाग गृहस्थ आश्रम कहलाता है। ये आश्रम सच्ची कर्म भूमि है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम धर्म, अर्थ एवं काम की त्रिवेणी है। एक गृहस्थ को जीव हत्या, असंयम, असत्य, पक्षपात, शत्रुता, अविवेक, डर, मादक द्रव्यों के सेवन, कुसंगति, अकर्मण्यता और चटकारिता से दूर रहना चाहिए। ऐसी शिक्षाएं या ऐसे प्रावधान गृहस्थ आश्रम में किए गए हैं। दोस्तों, जो थर्ड है वो आपका है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम 51 से 75 वर्ष के बीच माना गया है। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति जंगल में कुटिया बनाकर रहता था तथा सांसारिक सुखों का पूर्णतः त्याग करता था। जो है, जैसे मैंने बताया था, आपका जो 25 वर्ष से 50 वर्ष का जो आयु होती है वो व्यक्ति के सामाजिक जो है जीवन की आयु होती है। उसी में व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है और वही उसका 50 वर्षों में उसके सामाजिक जीवन का अंत हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है और वानप्रस्थ में जा करके ये जो है जंगल में कुटिया बना करके साधना करने लगता है। दोस्तों, मनु कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के लिए पश्चात जब व्यक्ति के बाल पक जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, उनके पौत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह विषयों से रहित होकर के वन का आश्रय लेता है। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो ले जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दे। उसे अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी चाहिए। मनु के अनुसार दोस्तों कि व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम कब शुरू होता है? जब व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ने लगें, उसके पौत्र हो जाएं जो है और उसके बाल पक जाएं, तब यह समय उसके लिए उचित होगा। और यह समय 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच का होता है। और उसमें उन्होंने ये उल्लेख किया है कि यदि व्यक्ति चाहे तो वह अपने साथ अपनी पत्नी को वन में ले जा सकता है, अन्यथा वह अपने पत्नी को पुत्रों के पास ही छोड़ सकता है और उसे किसी भी तरह की कोई संपत्ति घर से ले जाने का जो है आदेश नहीं है।
दोस्तों, वह जंगली कंदमूल फल खा करके अपने जीवन का निर्वहन करते हुए जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित करता है। कहने का मतलब है वो जल से जो भी उसको प्राप्त होता है फल कंदमूल, वो उन्हें खाता है और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह पूरे संसार को अपना परिवार समझने लगता है, अपनी जटा बढ़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है और वृक्षों की छाल को पहन करके जमीन पर सोता है। इस तरह से वह अपने इंद्रियों पर संयम रखता है और जीवों के प्रति दयावान रहता है, गौ सेवा करता है तथा अतिथि सत्कार करना भी उसका परम कर्तव्य होता है। अतः इस आश्रम में मनुष्य को आत्मशुद्धि के साथ साथ लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति भी करनी होती है। वानप्रस्थ अपने जीवन के अनुभव और त्यागमय आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचर्यों को शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, जो लास्ट हमारा है वो है संन्यास आश्रम। यह आश्रम 76 वर्ष से 100 वर्ष की आयु के बीच का होता है। यह मानव जीवन का अंतिम आश्रम होता है। एक वानप्रस्थी को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सन्यासी हो जाना चाहिए। इसमें जो है ये कहा गया है कि जो सन्यासी होता है वो किसी भी तरह के सांसारिक बंधनों एवं मोह को छोड़ करके और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करे और वो सन्यासी हो जाए। यही है सन्यास की परिभाषा। इस आश्रम में एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वो भिक्षा पर ही निर्भर रहे और भिक्षा भी उतनी ही मांगे जितनी उसको आवश्यकता है। जो कुछ मिले उसी में वो संतोष करे। मोटे वस्त्र पहने, वृक्ष की छाया में सोए, किसी का भी अनादर न करे, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को का हनन कर दे, प्राणायाम करे और अपनी इंद्रियों की जो भी उसकी इंद्रियां हैं, जो भी इच्छाएं, उसको जो है हनन कर दे। सुख दुख का अनुभव उसे न हो। इस संन्यास आश्रम के अंतर्गत दी गई शिक्षाएं, दिया गया प्रावधान है लोगों जो एंशिएंट इंडियन सिस्टम जो हमारा आश्रम व्यवस्था था उसके अंतर्गत ये चारों चीज़ें आती थी। दोस्तों, ये एमए का जो आपका टॉपिक है आश्रम व्यवस्था, उसके लिए आपको मदद करेगा 2 पेपर। जैसा कि मैंने बताया, एमए फर्स्ट ईयर का जो सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट, उसके अंतर्गत ये आता है। उसमें आपको जो है एक जगह आपको सेगमेंट एक मिलेगा जिसमें है सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, जिसका जो है विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, जिसके अंतर्गत इसे हमने पढ़ा। और इसके अलावा जो है हम लोग इसे थर्ड पेपर इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर भी इसको हम पढ़ेंगे, जो आपका थर्ड पेपर है। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इससे आपको जो है आपके पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एमए जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है ये जल्द ही आने वाला है। इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।